दोस्तों, अभी हमारे पास है जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है और लास्ट ईयर बीए इकोनॉमिक्स, बीबीए एंड बीकॉम तीनों का एग्ज़ाम कॉमन हुआ था। इस साल से बीए इकोनॉमिक्स का पेपर अलग हुआ है और बीबीए एंड बीकॉम का पेपर अलग हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर एक ही साथ हुआ था, इसीलिए सबका कट ऑफ एक ही साथ दिया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ जानकारी कि आपको एडमिशन के टाइम क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है। 12th की मार्कशीट लेकर जाना है आपको। एंड फिर आपको अपना एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लेकर जाना है। 10th पास किया है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ये मेनली एज प्रूफ के लिए लगता है 10th का सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद अगर आपने किसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, यानी कि मुस्लिम ओबीसी है या फिर एसटी है या फिर पीडब्ल्यू है या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर कश्मीर के नेटिव है, तो उन सब का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ओरिजिनली में देना होगा। उसके साथ ही आपको एमबीबीएस डॉक्टर से या फिर किसी सर्टिफाइड लैब से अपना ओरिजिनली ब्लड ग्रुप का जो सर्टिफिकेट है उसे सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आपने ईयर गैप किया है तो उसका एफिडेविट एंड साथ में एंटी रैगिंग एफिडेविट भी देना पड़ेगा। ये एफिडेविट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली में बन जाएगा। इन सब के साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। इन सब के लिए आपको टाइम मिल सकता है वहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं कट ऑफ की ओर। तो अभी हमारे पास है बीओ इकोनॉमिक्स का कट ऑफ, लेकिन इसे हम इग्नोर करते हैं, बीबीए की तरफ चलते हैं, बीबीए एंड बीकॉम की तरफ। तो ये हमारे पास है बीकॉम का कट ऑफ लिस्ट। ये लास्ट ईयर का है एंड लास्ट ईयर बीकॉम का कट ऑफ जनरल के लिए 52.50 था, मुस्लिम के लिए 48 था, मुस्लिम ओबीसी के लिए 45.75 एंड मुस्लिम वीमेन के लिए 46, जामिया इंटरनल का 44.75 एंड इसी तरह बाकी सबका भी था। तो लास्ट ईयर पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन इस बार जो बीकॉम एंड बीबीए का एग्ज़ाम हुआ है इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस थे। हमने सर्वे किया तो सर्वे में यही पाया कि बहुत सारे लोगों का कट ऑफ 50 पार नहीं कर पा रहा है इस बार। और इस बार जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट से थे, कॉमर्स के सब्जेक्ट से थे। तो इस बार क्वेश्चन टेक्निकल ज़्यादा था, हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन कम थे, इस वजह से कट ऑफ डाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कट ऑफ अब कितना डाउन होगा तो बात ये है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है बीकॉम एंड बीबीए का कट ऑफ इस बार 4 से 5 मार्क्स तक कट ऑफ कम हो सकता है। यानी कि जनरल का 52 है तो जनरल का 47 हो सकता है। उसी तरह अगर मुस्लिम का यहाँ पर 48 है तो उसमें से भी 4 या 5 आप कम कर दो तो ये 43, 44 तक चला जाएगा इस बार कट ऑफ। इस बार कट ऑफ कम होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल थे। आप उसी तरह इंटरनल में देख लो तो इंटरनल का अगर यहाँ पे 44 दिया है तो इस साल 41 तक कट ऑफ चला जाएगा इंटरनल का, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ थे। सीट्स देख लेते हैं किस में कितना है। तो जनरल में बीकॉम में 20 सीट्स अवेलेबल है एंड मुस्लिम के लिए 17 सीट अवेलेबल है। उसी तरह मुस्लिम ओबीसी के लिए 6 एंड मुस्लिम वीमेन के लिए भी 6 सीट ही अवेलेबल है। साथ ही इंटरनल का बाकी कोर्सेज की तरह यहाँ भी 3 सीट अवेलेबल है। एंड इसी में साथ ही एग्ज़ाम हुआ था पीडब्ल्यूडी के लिए भी 3 सीट अवेलेबल है एंड कश्मीरी माइग्रेंट एंड JNK मिलाकर टोटल 5 सीट अवेलेबल है। इसी के साथ ही पेपर हुआ था बीबीए का, तो सेम बीबीए का देख लेते हैं। अगर वहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ था उससे बीए इकोनॉमिक्स से कट ऑफ से ज़्यादा है, शायद 52.50 है बीए इकोनॉमिक्स का जनरल का, तो बीबीए का कट ऑफ
53.25 है, यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। तो इस बार भी इसी तरह रहेगा। अगर हमने वहाँ पे 4 मार्क्स कम किया था तो इसका भी आप लोग 4 मार्क्स कम कर सकते हैं, यानी कि लास्ट ईयर 53 था तो इस बार जनरल का कट ऑफ 49 के आसपास जाएगा बीबीए के लिए। उसी तरह अगर मुस्लिम का 50 है तो इसका 46 तक जाने का चांस है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर टफ थे। सेम आप उसी तरह निकाल सकते हैं, लाइक जैसे जामिया इंटरनल का 45 है तो इसमें से भी आप 4 कम कर दो तो ये 41 या 42 रहेगा। मुस्लिम वीमेन का 45 है तो इस बार बीबीए के लिए मुस्लिम वीमेन का 41 रहेगा। एंड देख लेते हैं इसकी सीट्स कितनी अवेलेबल है। तो जनरल के लिए सीट 19 अवेलेबल है बीबीए में, एंड मुस्लिम के लिए 13, मुस्लिम ओबीसी के लिए ओनली 4, एंड सेम मुस्लिम वीमेन का भी 4 ही होगा। हाँ, मुस्लिम वीमेन का भी 4। जामिया इंटरनल का बीबीए में 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड पीडब्ल्यूडी का 2, एंड जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट टोटल मिलाकर 4 सीट है। तो ये फर्स्ट कट ऑफ का एनालिसिस था बीबीए एंड बीकॉम के लिए। अब सेकेंड कट ऑफ देख, ये बीकॉम का सेकेंड लिस्ट है, और इस वाले लिस्ट में पहले वाले लिस्ट से लगभग 3 मार्क्स की कमी आई है। पहले वाले लिस्ट में मार्क्स 52 था तो इस वाले में 49 है। उसी तरह मुस्लिम वाले में भी 46 है, मुस्लिम ओबीसी में 45 है, एंड मुस्लिम वीमेन में 45.75 है। इसमें बीकॉम में इंटरनल सीट का वैकेंसी नहीं आया है क्योंकि इंटरनल सीट पैक हो चुका है। तो नो इंटरनल सीट यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी कट ऑफ आया हुआ है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी कट ऑफ आया हुआ है, यानी कि अभी तक सिर्फ इंटरनल सीट पैक हुआ है। अब देखते हैं बीकॉम में कितने सीट्स बच गए हैं सेकेंड लिस्ट के लिए। तो बीकॉम में लिस्ट जो भी आया है वो अपग्रेडेशन लिस्ट है बीए इकोनॉमिक्स वाले से। तो एक बीकॉम में है महिला का जो है अपग्रेडेशन हुआ है सिर्फ 1 सीट पे। जनरल का जो लिस्ट आया है उसमें 9 लोग का एडमिशन होगा इस बार सेकेंड लिस्ट से, एंड मुस्लिम का 10, यानी कि मुस्लिम में काफ़ी सीट अवेलेबल रह गया था सेकेंड लिस्ट के लिए। उसी तरह मुस्लिम ओबीसी में सिर्फ 1 और पीडब्ल्यूडी में सिर्फ 1। बीकॉम पीडब्ल्यूडी में फिर एक और भी सीट अवेलेबल है जेएन के लिए। जेएनके का 3 सीट अवेलेबल है दोनों मिलाकर। तो सेकेंड लिस्ट में 4 में से 3 का आ गया, यानी कि सिर्फ 1 ने एडमिशन लिया है। और ये अपग्रेडेशन लिस्ट है, बीबीए के लिए भी आई है, और बीबीए में जिसका भी एडमिशन होगा थर्ड लिस्ट में वो अपग्रेड होकर आएगा बीए इकोनॉमिक्स में या फिर बीए कॉमर्स से। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना लोग का अपग्रेड हुआ है। तो सेकेंड लिस्ट में तो बीबीए नहीं था लेकिन थर्ड लिस्ट में है। तो जनरल में बीबीए में सिर्फ 1 लोगों का अपग्रेडेशन हुआ है, वही मुस्लिम में 2 लोगों का अपग्रेडेशन हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अपग्रेडेशन क्यों हो रहा है। तो बीबीए में जिस लोगों ने भी पहले से एडमिशन ले रखा था या तो उसने अपना नाम कैंसिल करा दिया या फिर उसका अपग्रेड होकर किसी और जो उसने पहला प्रेफरेंस डाला होगा उसमें पहुंच गया होगा, इसीलिए अपग्रेड हुआ है। और अपग्रेड उसी का होता है जिसने पहले से एडमिशन ले रखा है। लाइक जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने पहले बीकॉम चुना था और बीकॉम से इसका अपग्रेड होकर बीबीए पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला प्रेफरेंस बीबीए था, उसी तरह इसको पहले इसका थर्ड प्रेफरेंस मिला हुआ था मुस्लिम कोटा में जो भी है उसका थर्ड प्रेफरेंस था बीकॉम। अब ये सेकेंड प्रेफरेंस में पहुंचा है यानी कि बीबीए में पहुंचा है। तो उसी तरह पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट अवेलेबल रह गया हुआ था, एंड अब ये बीबीए का है। जनरल में 9 लोग का एडमिशन हो रहा है। अब देखते हैं बीकॉम का। तो बीकॉम का भी कट ऑफ कम हुआ है, एंड जामिया इंटरनल का आया हुआ है यहाँ पे। मुस्लिम वीमेन का भी है लेकिन मुस्लिम और मुस्लिम ओबीसी का यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं इसमें कितने लोग का एडमिशन है या फिर कितने लोग का अपग्रेडेशन है। तो ये अपग्रेडेशन हुआ है, मुस्लिम सीट का तो नहीं है, जनरल का है। तो जनरल का 1 लोग का अपग्रेड हुआ है। पहले इसने डाल रखा था अपना बीबीए, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रेफरेंस बीए इकोनॉमिक्स था तो वहाँ सीट खाली हुआ तो इसका वहाँ पे अब अपग्रेड होकर चला गया है। उसी तरह हम देखते हैं कि जामिया इंटरनल में जिसने एडमिशन ले रखा था उसका पहले उसने डाल रखा था
उसे मिला था बीकॉम, लेकिन चूंकि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस बीबीए था इसीलिए अब उसे फर्स्ट प्रेफरेंस बीबीए मिल गया। यानी कि प्रेफरेंस भी मैटर करता है, आपने क्या प्रेफरेंस दे रखा है। तो अगर आपका काफ़ी मार्क्स आएगा तो सबसे पहले जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है ना वही आपको मिलेगा। लास्ट ईयर बीबीए बीकॉम एंड बीए इकोनॉमिक्स का टोटल 7 लिस्ट आया था, तो अभी हमारे पास 7वां लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बीबीए का कट ऑफ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 52 के करीब से स्टार्ट हुआ था और ये 7th लिस्ट आते आते 44 हो चुका है। तो आप लोग अपना रिजल्ट कंटिन्यू चेक करते रहिएगा साइट पर, या फिर जहाँ भी आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे, जिस सोर्स से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से चेक करते रहिएगा, क्योंकि नए नए लिस्ट आते रहते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने लोग का अपग्रेडेशन है, कितने लोग का न्यू एडमिशन है। तो ये फिर किसी का जनरल कैटेगरी में एक का सिर्फ अपग्रेडेशन है और उसने अपना पहला प्रेफरेंस डाला होगा तो वो उसे नहीं मिला, लेकिन उसका भी सेकेंड प्रेफरेंस मिला है और इसका थर्ड प्रेफरेंस था बीकॉम, तो पहले बीकॉम में एडमिशन हुआ था लेकिन बीबीए में सीट खाली हुआ है इसीलिए अब इसको सेकेंड प्रेफरेंस मिल गया है। उसी तरह अब नीचे में देखते हैं तो ये बीबीए में प्रेफरेंस वाले नहीं है, ये न्यू एडमिशन है। तो न्यू एडमिशन कितने हैं, तो जनरल में 4 का न्यू एडमिशन है, उसी तरह मुस्लिम में 2 का न्यू एडमिशन है, यानी कि बीबीए में अभी 7th लिस्ट में भी इतने लोगों का न्यू एडमिशन हो रहा है। अब बात करते हैं बीकॉम की, तो बीकॉम का भी कट ऑफ 52 के करीब से स्टार्ट होकर अब 44 पे पहुंच चुका है। जामिया इंटरनल का भी 42 के करीब है, यानी कि कट ऑफ जामिया का इस बार काफ़ी कम जाएगा। सब में से आप 4-5 कम कर सकते हैं, उसी के हिसाब से एवरेज जाएगा। और ये जनरल में बीकॉम में एडमिशन हुआ था, 7th लिस्ट में 3 लोगों का हुआ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि 7th लिस्ट में जनरल में 3 का एडमिशन हुआ एंड मुस्लिम में 1 का एडमिशन हुआ। 7th लिस्ट में भी सिर्फ 3 लोगों का होता है इंटरनल बोर्ड, उसमें भी इंटरनल का अब तक आ ही रहा है, 1 का है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 लोगों का एडमिशन है और बस इतना ही है। तो ये रहा बीबीए एंड बीकॉम का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।